कक्षा 6 अभ्यास 2 से में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 2 से। हमने पिछले वीडियोज में अभ्यास 2A, अभ्यास 2B कक्षा 6 का अपलोड कर दिया है। आप उससे बेटा मिस ना कीजिए, उसको आप देख लीजिए। क्लास 6 से ही नहीं, हम लोग क्लास 7 और क्लास 8 भी साथ में ही ले चलेंगे, बाकी 9-10 इसके बाद। तो अभी हम लोग मौके पे अभ्यास 2 से पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी किताब में लिखा गया होगा, आप देख सकते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहेंगे, उसमें आपको जो हल करना है वो करना है किसी प्रगुण से। आप कौन सा प्रगुण लगाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो पहले का पहला है वो क्वेश्चन लिखा है 468 गुणे 0 तो बराबर कितना आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 468 गुणे 0 करेंगे तो बॉक्स में कितना भरना पड़ेगा। वही कह रहा है कोई प्रगुण लगाइए और बताइए कि आसानी से इनका गुणनफल कितना हो जाएगा। भाई आपको पता है 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो, कितनी भी बड़ी संख्या में हो, अगर किसी भी संख्या में हम 0 का यानी 0 का गुणा कराते हैं तो उत्तर 0 ही आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम गुणा 0 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत है, एकदम आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है 8976 गुणे 54 32 बराबर 54 32 गुणे बॉक्स। ध्यान दीजिए, बराबर के इस साइड का जो क्षेत्र होता है बोलते हैं बायां पक्ष, और इस साइड का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, दायां पक्ष। ठीक है, दायां हाथ भी साइड है, दायां पक्ष बायां पक्ष। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अगर बाएं पक्ष में दो संख्याएं हैं तो भाई दाएं पक्ष में भी दो संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पे 54 32 यानी 5432 यहाँ पे भी दिया है, यही वाला नहीं दिया है तो आप इसे उठा करके इसमें फिल कर दीजिए, भर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8976 आपका उत्तर हो गया। भाई सीधी सी बात है, दो संख्या यहाँ होनी चाहिए। पहले दी है, दूसरा बॉक्स में रखना है, तो अगर ये संख्या यहाँ पे दी है तो यही संख्या उठा करके यहाँ पे भर देना है, आपका हो गया उत्तर। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है 8973 गुणे 1। 8973 गुणे 1 बराबर बॉक्स में कितना आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, 8973 का जब गुणा हम 1 में कराएंगे, यानी हम पढ़ सकते हैं 8973 1 के 8973 हो गया आपका उत्तर। भाई किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा कराओगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है आपके बुक में वो क्या है, हम लोग पढ़ते हैं साथ में। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी होंगी, अभी हम आपके सामने बोर्ड पे रख रहे हैं, उन संख्याओं का उचित प्रगुण का प्रयोग करना है। कौन सा प्रगुण लगाना है आपको नहीं पता है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4 गुणे 28 34। पहला क्वेश्चन है 4 गुणे 28 34 और गुणे 25, यही तो है। हाँ यही, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग लगा सकते हैं साहचर्य प्रगुण। क्या लगा सकते हैं, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण का मतलब होता है कुछ संख्याओं को साथ में करके गुणा करा दें ताकि आसान हो जाए। जैसे देखिए, इसका जब हम इसमें गुणा करा देंगे तो 25 चौका 100 है कि नहीं। देखो 25 चौका 100 गुणा करा, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 25 चौका 100 ये बच गया। इसको गुणा करके उतार दीजिए। अब इनका गुणा करा दीजिए। जब इसका गुणा कराएंगे तो पहले इस संख्या को उतार दीजिए, 2 जीरो है यहाँ लगा दीजिए। जब कभी किसी संख्या में 10 100 1000 इन सबसे गुणा होता है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संख्या को उतार करके जितना शून्य लगा होता है यहाँ पे उतार दो, आपका हो जाएगा गुणनफल, यानी आपका हो गया आंसर। यहाँ कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए। आपने क्या किया साहचर्य प्रगुण में,
इन दो संख्याओं को पहले गुणा करके जो उत्तर आया उसमें गुणा करा दिया जो बच गया था, आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बाबू, दूसरे का हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 900 नहीं बेटा, 5 गुणे 658, 5 गुणे 658, फिर गुणे में है 80, गुणे में क्या है 80। हम गलती से तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी जस्ट देखिए दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है 5 गुणे 658 गुणे 80। देखो बेटा मामला क्या है ना, अभी हम लोगों ने शुरुआती किया हुआ है। तो अभी शुरुआत किया है, लेकिन अगर आपका अच्छे से सपोर्ट या आपका कोऑपरेशन मिल गया तो हम लोग और मेहनत से आपके लिए कुछ अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है। और इतने बेहतर तरीके से काम करेंगे कि आप लोग को भी पढ़ने में सुकून मिलेगा, मजा आएगा। यानी हम लोग मैथ को एकदम आसानी से पढ़ेंगे, एकदम चुटकियों में पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम चुटकियों में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चल देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 गुणे 658 गुणे 80, आपको पता है इसमें कौन सा नियम लगाना है, कौन सा प्रगुण? साहचर्य प्रगुण लगाना है। कौन सा लगाना है? साहचर्य प्रगुण। यहाँ पीछे आपका दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पृष्ठ संख्या चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका और इसका करा दीजिए गुणा, इसमें बाद में करा देंगे। तो जब 80 में 5 का गुणा कराओगे तो 5 नहीं हमें 0, 5 8 40, 400 आया। अब गुणे इसका भी तो कराना है गुणा भाई, जो बच गया था। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे, देखिए 658 सुनाई हमें 0, 658 सुनाई हमें 0 और 658 चौका, तो इसमें गुणा करा तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 5 20, 20 3 23 के 3 हासिल 2, 4 6 24, 24 2 26 आपका हो गया उत्तर। आप इनका गुणा ऐसे भी करा सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई आपका? तीसरा क्वेश्चन आपका है 25 गुणे 4837, 25 गुणे 4837, फिर गुणे में क्या है? फिर गुणे में है 40। कितना है गुणे में? 40। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सबसे पहले क्या करना है, इसका और इसका गुणा करा लीजिए, ठीक है। 25 सुनैया में 0, 25 चौका हो गया 100 यानी 1000। 25 गुणे 40 करने पर कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। ये बचा है, इसको उतार दीजिए, उतर गया। अब इसका गुणा करा दीजिए। हमने आपको बताया 0 जिसमें ज्यादा है, चाहे 10 हो गया, 1000 है, 100 है, इन सब की अगर गुणा कराना है तो बहुत ही आसान है। इस संख्या को उतार दीजिए, कितना जीरो है? 3, यहीं पर लगा दीजिए, आपका क्या हो गया? आंसर। आप इसका जब ऐसे में गुणा कराते तब भी आपका आंसर यही आता। यहाँ हम आपको करा करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर ने बताया नहीं। गुणा कराइए, 0 7 0, 0 3 0, 0 8 0, 0 चौका 0। इसका भी कराएंगे तो 0 0 0 0 आएगा। इसका कराइए तो एक अंक फिर छोड़ेंगे, 0 0 0 इधर बढ़ा देंगे, 0 हो गया। अब 1 7 7, एक अंक फिर छोड़ दीजिए, देखिए है कि नहीं? 1 7 7, 1 3 3, 1 8 8, 1 चौका 4। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या आपको उत्तर सेम है? तो ये है गुणा करने का नियम। ऐसे ही बेटा आप लोग हमारे पास वीडियो में बने रहिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से एकदम आसान भाषा में सिखा देंगे, ठीक है। इतना अच्छा कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा, हम लोग इतना अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक समझना है।
प्रश्न संख्या 3 में वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब ये जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आपको कौन सा नियम लगाना है? वितरण। कौन सा नियम लगाना है? वितरण प्रगुण लगाना है। वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है पता है आपको? बांट करके आप इसको हल किया जाए। क्योंकि मामला क्या है कि आपने वो कहानी भी सुनी है कि अगर किसी एक भार को अकेला व्यक्ति ले जाएगा तो ज्यादा कठिन होगा, यानी भारी लगेगा। लेकिन अगर उसी भार को कई लोग बांट करके ले जाएंगे वो हो जाएगा आसान, है कि नहीं? थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। भाई कई भाग में बढ़ जाएगा तो हल्का हो जाएगा। तो आपको कौन सा नियम लगाना है? वितरण प्रगुण लगाना है। जो पहला क्वेश्चन है देखिए ध्यानपूर्वक, 487 गुणे 1008। तो इसमें 487 को बांटे यानी वितरण करें कि 1008 को करें, तो 1008 को करना ज्यादा आसान है। तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर दिया, गुणे का निशान लगाया। 1008 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। कोई दिक्कत है? अभी तक क्या किया गया? 487 को नोट करके गुणे का निशान लगाकर 1008 को हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो मिलाकर कितना आएगा? 1008 आएगा। कोई दिक्कत? अब अगला नियम, इसका पहले गुणा हम इसमें कराएंगे फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे, क्योंकि इसी से गुणा कराना है दो अंकों में, दो संख्याओं में। ठीक है, तो जब हमने इसका गुणा इसमें कराया तो आ गया 487 लिखने के बाद इसका देखो गुणा इसमें करा रहे हैं, 487 गुणे इसका गुणा इसमें हो गया। अब प्लस को नोट करिए फिर इसी का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 487 गुणे 8। ठीक, सबसे पहले क्या हो गया आपका? 487 गुणे 1000 प्लस 487 गुणे 8। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। इसका गुणा कराएंगे तो आसान सा नियम है कि नहीं? जब इसका गुणा कराएंगे आपस में, इस संख्या को 487 को यहाँ पे नोट कर दीजिए। यहाँ पे 3 जीरो है, देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, वही तीनों जीरो यहाँ पे हमने ला करके रख दिया है। ठीक है, 487 गुणे जब 1000 करेंगे तो आसान सा नियम क्या है कि 487 का नोट कर लीजिए और 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, आपका हो गया गुणा कन्फर्म। अब प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे 3896 आएगा। कोई दिक्कत है? 3896 आएगा। अब इसको देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। आपने किया क्या? 487 गुणे 1008। 1008 को हम दो भागों में बांट सकते हैं, 1000 प्लस 8, यानी 487 गुणे 1008 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। ओके, अब नियम क्या है? पहले इसका गुणा इसमें कराएंगे फिर इसी का गुणा इसमें कराएंगे। जब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे 487 गुणे 1000 तो हो गया 487 गुणे 1000 प्लस 487 गुणे 8। कोई दिक्कत है? इनका गुणा कराया इतना आया, इनका गुणा कराया इतना आया, फिर इनको दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 998 गुणे 436, इसमें भी हमें वितरण लगाना है, यानी इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। जब 1000 माइनस 2 करेंगे तो दोनों को घटाने के बाद 998 ही आएगा। ओके, गुणे को नोट कर दीजिए, इसको यहाँ पे उतार देते हैं। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, खाली हमें एक ही हमको दो भागों में बांटना है। ओके, पहला नियम, इसी का गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें। तो जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इतना आएगा, माइनस अब इसका गुणा इसमें कराइए इतना आएगा, फिर दोनों को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? घटाना बेटा आपको आता ही है, अभी हम यहाँ को सिखाएंगे भी। ठीक है, ये देखिए माइनस था, यहाँ पे माइनस से लगाएंगे, यहाँ पे प्लस था भाई, 1000 प्लस 8 करेंगे तो 1008 होगा। यहाँ पे 1000 माइनस, देखिए 1000 माइनस 2 करेंगे तो आपका 998 आएगा। तो जब माइनस है तो माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो इनको हम जोड़ देते हैं। अब वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला, 6754 गुणे 94। 6754 को नोट कर दिया गया, इसको हमने दो भागों में बांट लिया। 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6। जब 100 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 94 आएगा। इसका गुणा पहले इसमें फिर इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा जब हमने इसमें किया इतना आ गया, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें से जब हम इसको घटा लेंगे, घटाएंगे क्यों भाई, बीच में घटा का निशान है, तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे घटा करके आपको दिखाया भी है।
समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब चौथा क्वेश्चन, इतना गुणे 106, जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इतना गुणे 106। अब इसको हम जब प्लस माइनस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब हम 106 को दो भागों में बांटेंगे आसानी से बढ़ जाएगा। इसको यहाँ पे नोट कर दिया गया, गुणे का निशान लगा। 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 यानी 106 हो गया। इसका गुणा पहले इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। देखिए यहाँ पे हमने एरो भी लगाया हुआ है, इसी गुणा पहले इसमें हो जाएगा, फिर इसी गुणा इसमें हो जाएगा। जब हमने इसका गुणा इसमें कराया तो इतना आया, ठीक है। अब प्लस को नोट कर दीजिए, इसका गुणा जब 6 में कराओगे इतना आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ा भी है, कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से आज आपका जो प्रश्नावली है 2C वो हो गया है समाप्त। देखिए बेटा, एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में अच्छे से एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। वैसे भी हमारे चैनल पे केवल मैथ ही नहीं, ग्रामर भी चलता है, SST भी चलती है, GK GS, ठीक है बेटा। अकेले मैं ही पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग का ऐसा साथ मिलता रह गया तो हम और टीचर्स को भी अपलोड करेंगे अपने कोचिंग में, ठीक है बेटा। बाय द वे, क्लास 6 का ही मैथ अभी नहीं चलेगा, अब साथ ही में 6, 7, 8 तीनों की गणित चलाएंगे। 9, 10 का 6, 7, 8 के बाद 9, 10 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।